ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मानपुर रेत खदान की। ये गड्ढा देखिए, ये मौत का गड्ढा है। ये मौत का गड्ढा, इसी तरीके का गड्ढा पिछले 2 साल पहले सीतापुर रेत खदान में किया गया था और वहाँ 3 बच्चों की डूबने से मौत हुई थी। मानपुर में ये अवैध तरीके से प्रदूषण विभाग के नियमों को दरकिनार करते हुए रेत ठेकेदार द्वारा इस तरीके से गड्ढा करके बाकायदा मशीन लगाकर नियम के विरुद्ध जाते हुए खदान से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। नदी के भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्व विभाग के हमने जब तहसीलदार आरआई संबंधित पटवारी से बात की तो उनका साफ कहना था कि हमारे द्वारा इस नदी का अभी तक कोई भी सीमांकन नहीं किया गया। अगर राजस्व विभाग ने सीमांकन नहीं किया तो किसकी अनुमति से, किसके सीमांकन के आधार पर रेत ठेकेदार ने मानपुर में खदान शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक खनिज विभाग रेत ठेकेदार के बीच एक साठगांठ हुई और साठगांठ के आधार पर इस रेत खदान को चालू कर दिया गया। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि मौत की खदान बनने जा रही है मानपुर की खदान। ये जो गड्ढा है, जो ये तस्वीरें हैं, आप समझ लीजिए कि सीतापुर में इसी तरीके के रेत खदान में गड्ढा होने से 3 बच्चों की मौत हुई थी। दोबारा बड़ी घटना का इंतजार यहाँ का प्रशासन कर रहा है। अगर सीमांकन नहीं हुआ है तो कैसे रेत खदान चालू हो गई? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछली बार जब खनिज विभाग ने इस खदान का सीमांकन कराया था तो नदी के किनारे से लगभग 30 से 40 मीटर छोड़कर नदी का सीमांकन कराया गया था ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए। उसके एवज में एक मोटी रकम चढ़ोतरी के स्वरूप रेत ठेकेदार ने जिम्मेदारों को सौंपी थी। सूत्रों की माने तो वही सीमांकन के आधार पर यह रेत खदान दोबारा खनिज विभाग के संरक्षण में चालू करा दी गई। ये तस्वीरें आप देखिए, रेत खदान में गड्ढा कर दिया गया। नियमतः मशीन से आप सूखी रेत को लोडिंग करेंगे, ना कि खदान रेत नदी के अंदर गड्ढा करके पानी के भीतर से रेत का उत्खनन करेंगे। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि खनिज विभाग जो यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर उसका कार्यालय है, उसकी मौजूदगी के बावजूद रेत ठेकेदार के द्वारा किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब राजस्व विभाग ने इस नदी का सीमांकन ही नहीं किया तो ये वैध कैसे हो गया? ये रेत का उत्खनन पूर्ण रूप से अवैध करार देना चाहिए, क्योंकि जब तक इसका सीमांकन नहीं होगा, कार्य क्षेत्र का निर्धारण नहीं होगा, आप रेत का उत्खनन कहाँ करेंगे? दूसरे क्षेत्र से जाकर रेत का अवैध उत्खनन लगातार ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है।